स्टैंड में लगा दिया था। सूरज जी, पवित्र श्राप में आप बतौर अभिनय के मुख्य अभिनय पे आप जा रहे हैं और इसको लेके आपके मन में क्या उत्साह हो रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्कार और प्रणाम है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग अपने पूरे टीम के साथ पवित्र श्राप फिल्म का नाम है और हम लोग उसमें काम कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। पवित्र श्राप एक यूनिक है। जिस धरती पे आप काम करने जा रहे हैं वहाँ माँ गंगा का भी वहाँ गोद है, सर्वोपरि माना जाता है, शक्ति भवानी की भी गोद माना जाता है। तो इसमें इसको लेके आप वहाँ पे फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हैं, तो उसमें श्रद्धा भाव से आप क्या वहाँ के जनता को संदेश देंगे? देखिए, अब वहाँ जाएंगे तभी तो बताएंगे। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे शूट करने के लिए। पवित्र श्राप में जब काम करने का आपका पहले बार ऑफर मिला जी, तो इसको लेके आपको मन में, आपके परिवार में, आपके पिताजी जो बड़े स्टार माने गए हैं, वो उनके मन में कैसे भाव उत्पन्न हुआ? वो तो बहुत खुश हुए। और देखिए, ऐसा होता है ना कि कभी इंसान को मतलब सोच रहता है कि हम कुछ ना कुछ करें, आगे करें। तो मैं बहुत छोटा से इस लाइन में काम करता था और करता हूँ, और कभी मतलब ऐसा नहीं किया था। मतलब वेब सीरीज़ की जो भी मूवी है, अभी मेरा स्टार्टअप है और पापा को भी बहुत अच्छा है और उनका भी बहुत सपोर्ट है। पूरे परिवार को मेरा तरफ से पूरा मेरे पे सपोर्ट है इस मूवी के एक लेकर। तरफ देखा जाता है कि आपका जो कंटेंट जो होता है रंगमंच का, जो मंच करते हैं उस पे आपका काफी वीडियो वायरल भी होती है, तरह तरह के संवाद, तरह तरह के डायलॉग्स भी वायरल होती है जी। इस संदर्भ में आपको जब फिल्में मिला तो लेके आपकी क्या लगा? अच्छा लगा है बहुत, क्योंकि पहले से मतलब गाना गाता था, रील्स वीडियो बनाता था, स्टेज प्रोग्राम करता था और करता हूँ। और मुझे देखिए, ऐसे मूवी हर एक इंसान को, जैसे भोजपुरी लाइन से कितना भी लोग बिलोंग करते हैं और सभी को ऐसा मूवी दिया जाता है, तो किसी का भी अच्छा होगा ना कि चलिए हमको अच्छा, आज मुझे स्टारडम मिला मूवी में काम करने, तो उसी तरह मुझे भी अच्छा लग रहा है इस मूवी में काम करने से। सागर जी, आपका तो परिचय का कोई बात ही नहीं है। पूरा मैंने परिचय आपके परिवार का, चाहे सूरज जी हों या आप हों या आपके बड़े भैया राधे श्याम जी हों, तो इन परिचय के मोहताज हमें नहीं लगता है कि इंडस्ट्रीज में है। लेकिन बताओ, दर्शकों के नज़र में आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है फिल्म करने जा रहे हैं, इस फिल्म में आपका मुख्य पात्र क्या है? इस फिल्म में मेरा मुख्य पात्र बाप का रोल है और ये हमारे बेटे हैं। और अच्छी बात तो ये है कि हम इनके चाचा हैं और ये हमारे भतीजा हैं, तो वैसे भी बाप बेटे का रिश्ता है। तो फिल्म में कैरेक्टर भी यही मिला है हम लोगों को, तो ये और खुशी की बात है और अच्छी बात है। यानी देखा जाए तो मतलब एक परिवार में भी आप उसी परिवार चलन से ढल रहे हैं और फिल्मों में भी वैसा ही ढलने को मौका मिला है। देखिए, इत्तेफाक है ना, और डायरेक्टर साहब ने और राइटर साहब ने जो कंपोज किया है, उन्हें जानते थे कि ऐसा ही कैरेक्टर मैच कर जाएगा और वही कैरेक्टर मिला जो मैच कर गया। ये मतलब अलौकिक बात है ये। एक आपका एक कंटेंट वायरल हुआ था, गीत था कि चालू कर जनरेटर, अब देखा था थिएटर, इसके बाद आप पॉपुलर हुए, फिर आप मंच के माध्यम से कई दर्शकों में अपना उत्साह बनाया। आज फिल्म आपको मिली है जिसको लेके आपका मन में क्या उत्सुकता झलक रही है? नहीं, अच्छी है और मेरा मन भी प्रफुल्लित है और खुश हैं हम इस फिल्म से लेकर के, क्योंकि इस फिल्म का जो टाइटल है हमको बहुत अच्छा लगा। जब पहली बार हमने सुना कि पवित्र श्राप इस फिल्म का टाइटल है, ऐसा भी है कोई श्राप भी पवित्र है इस फिल्म में। अब समझिए कि कैसे राइटर साहब ने संशोध किया है और कैसे कैसे लिखे हैं कि श्राप भी है तो पवित्र है।
इसका टाइटल है पवित्र श्राप। तो इस टाइटल से ही हम बहुत खुश हैं। फिल्म की तो बात ही अलग रखिए। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अनिरुद्ध पाठक जी हैं, रंजीत पाठक जी, सॉरी। सागर जी, आपका एक और नाम से भी दर्शक जानते हैं जी। हम चाहेंगे कि वो दर्शक फिर दोबारा जाने। ये वही सागर जी हैं जो कोई कोई स्टार के नाम से लिखते हैं। आज फिर आपको क्या उत्साह जला गया कि अब जो इस मूवी में काम करें, अब कैसा आपको नाम मिलेगा? देखिए, पोई पोई मेरा गाना बहुत वायरल हुआ, ठीक ना, और सैड सॉन्ग वगैरह तमाम गाना मतलब हिट है। नज़र के सामने कबू ना आई है। अभी तो मेरा एक नया गाना लॉन्च हुआ है, मेरे चैनल पे है, सागर शैलेश ऑफिशियल पे, कि खिया के राजमा मजा मारो तटे हजमा। मतलब बहुत ही यूनिक गाना है। तो इस फिल्म को लेकर के भी हम बहुत खुश हैं और आगे देखते हैं कि श्रोता क्या नाम देता है मेरा, ठीक ना। सागर जी, आपने जो गीत गाया जी, इस पे भी विवाद खड़ी हो सकती है अगर एक नज़र देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ सरकार कहती है कि ऐसा कंटेंट नहीं देना है जो विवादित नहीं होना चाहिए। ये मेरा कंटेंट जो है विवादित नहीं है सर। लेकिन आपने जातियों को तो लेके भी तो इसमें कटाक्ष किया है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी लोग तो अपना अपना इंटरटेनमेंट गा ही रहे हैं, ठीक है, और इसमें कोई विवादित चीज़ नहीं है। जब पूरा गाना सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो आखिर दर्शक, आप लोग मंच करते हैं तो दर्शक आपके जो भी गीत आप लोग देते हैं तो उस गीत के जो दो अर्थी शब्द होता है, तो दो अर्थी शब्द को हमारे दर्शक समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि हम एक ले कि वही रे जगहिया दाते काट ले, लेकिन कवि का भाव कुछ और था, लोग उसको अश्लील समझने लगे। आपका भी कई ऐसे गीते हैं जो उसका कवि का भाव कुछ अलग था, जैसे आपके बड़े भैया का था, वो उसका भी लोग अश्लील बना दिए। लेकिन इस चीज़ को अश्लील जो बनाते जा रहे हैं, लेकिन कवि का भाव कुछ और होता है, गीतों के माध्यम से वो परोसते हैं और आप लोग उसको गा के देते हैं। जी, लेकिन इस पे आप क्यों कुछ कहना नहीं, देखिए, काहे नहीं कहना चाहेंगे। देखिए, ये हमारा जो भोजपुरी भाषा है, जिस माटी के हम लोग लाल हैं, ठीक ना, तो हमारा हर भाषा ही दो अर्थी है। केवल सोचने का नज़रिया अलग है। आप कैसा सोचेंगे। अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि माल जा रहा है, तो अब क्या आपका सोच है। मान लीजिए कोई माल लोड करके ठेला पर भी लेके जा रहे हैं, उसको भी माल बोलते हैं। कई तरह चीज़ों का माल बोल देते हैं कि मेरा माल आ रहा है। तो ऐसा है कि मेरा भोजपुरी जो है ना, वो दो अर्थी बात होकर करता है, ठीक ना। अब सोचने का नज़रिया अलग होता है और उसके लोग सोच लेते हैं कुछ गलत, तो ये दूसरी बात है। वैसे हमारा भोजपुरी न अश्लील है, ना है, ना रहेगा, ना कभी था। बिहार सरकार अभी कलाकारों के लिए प्रोत्साहन राशि चालू कर दी है, फिल्म के लेकर सब्सिडी यहाँ चालू की है। इस पे लेके आप अपने क्षेत्र के पदाधिकारी से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करेंगे कि हमारे क्षेत्र में शूट हो, हमारे क्षेत्र में फिल्म इंडस्ट्रीज बने, आगे बढ़े, और जो लोग अश्लील गीत का विरोध करते हैं वही लोग ज़्यादा सुनते हैं। मान लीजिए कि आजकल हम जो गा रहे हैं आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर सुनते क्यों हैं? उस गीत को मिलियन क्यों जा रहा है? मिलियन कौन लेके जा रहा है? श्रोता ही ले जा रहा है ना, सुन रहा है? तो वो लोग तो खुद सुनते हैं, उसी का मिलियन व्यू दे रहे हैं, वही बढ़ावा दे रहे हैं। सर, सूरज रंगरसिया जी को लेके आप अपने फिल्म करने जा रहे हैं और गंगा की पावन धरती पे करने जा रहे हैं, वो भी वैशाली में मगध क्षेत्र में। तो इस फिल्म को लेके दर्शकों से क्या संदेश देना चाहते हैं? ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है, बहुत ही सुंदर। भाई भाई का प्यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार, माता पिता का प्यार इस फिल्म में दिखाया गया है एकदम बेहतरीन तरीक़ा से। इस फिल्म में हर एक चीज़ देखने लायक है और कोई वर्गर सीन नहीं, एक फुल्ली पारिवारिक फिल्म है। यानी ये कहेंगे कि आप पारिवारिक ड्रामा पे आधारित इस फिल्म को आप पेश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पारिवारिक ड्रामा है और किसी फिल्म का कॉपी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नया कंटेंट। क्या इस फिल्म में गाने मिलेगी दर्शकों को देखने? जी, गाने भी अच्छे मिलेंगे। 4 गाने इस पिक्चर में हम लोग दे रहे हैं और वो भी साफ सुथरा गाना सब। इस फिल्म के कहानीकार कौन है? इस फिल्म के कहानीकार और डायरेक्टर रंजीत पाठक जी। दोनों वहीं लिखे? जी जी जी। पटकथा संवाद सर? वो रंजीत पाठक ही। जो माने लेखक, निर्देशन और पटकथा संवाद उन्हीं का है? जी जी जी।
ये फिल्म किस किस लोकेशनों पे फिल्माई जाएगी? ये फिल्म हाजीपुर, वैशाली जिला के हाजीपुर में, जो हाजीपुर से हट के कुछ बलवा कुआरी है, और हमारे हाजीपुर में एगो बहुत ही प्रचलित जगह है कौनहारा घाट, और वहीं के बगल का एक बुट्टन घाट है, वहीं का सत्य घटना पर आधारित ये फिल्म है। इस फिल्म में जीव जंतु से रिलेटेड भी कुछ दर्शकों को देखने को नहीं, मिलेगा? जीव जंतु से देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ये फुली पारिवारिक है और सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में महिलाओं से संबंधित संदेश क्या देना चाहेंगे इस फिल्म के माध्यम से? इस फिल्म में प्यार क्या होता है, हकीकत का प्यार क्या होता है, इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में एक प्रेमी का प्यार दिखाया गया है, जो अजब तरीका से दिखाया गया है, एकदम साफ सुथरा, उसको देखने लायक है। एक माता पिता का प्यार दिखाया गया है, एक भाई भाई का प्यार दिखाया गया है इस फिल्म में। इस फिल्म के निर्माता कौन है? इस फिल्म के निर्माता हम खुद है, अनिरुद्ध कुमार सिंह। अनिरुद्ध फिल्म्स के तहत बैनर तले ये फिल्म बने। ये कब से शुभारंभ की जाएगी सर वैशाली में? इस फिल्म का शुरुआत 12 तारीख से इसका शूट चालू होगा, उसी दिन मुहूर्त और उसी दिन से शूट चालू। अपने वैशाली क्षेत्र के जनता और आवामों से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग इस पिक्चर को शूट कर रहे हैं, शूट में के दौरान हम लोग का सहयोग करें, कोई धांधली ना हो, अच्छी तरह से फिल्म शूट हो और सभी लोग सपोर्ट करें, और फिल्म को जब रिलीज हो तो सभी मिल के देखें। बहुत अच्छी फिल्म है। बिहार में फिल्म नीति आयोग बनी है, जिसको लेके काफी बिहार में फिल्म की शूटिंग को करने के लिए पहले इसको बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा जी, जिसमें आप माननीय मुख्यमंत्री जी से और कला संस्कृति विभाग से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अपने बिहार में फिल्म सिटी बनी है, ठीक है, जो राजगीर में है। हम चाहेंगे जो हर एक जिला में या फिर हर एक अति में एक एक मिनी सेंटर बने जहां फिल्म शूट हो सके, जिसमें लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, और हर एक जगह पे अपना जो जहां के ज़िले के लोग हैं वो अपना लोकल फिल्म शूट कर सके। बड़े फिल्म न करे तो छोटा ज़रूर करे, इसलिए हर एक जगह हर एक ज़िला में एक मिनी सेंटर होना चाहिए फिल्म सिटी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिल्म को लेकर उन्होंने कहा है कि जो भी फिल्म निर्माता है वो शूट कर रहे हैं, जिस पैलेस को शूट कर रहे हैं वहाँ के स्थानीय कलाकारों को भी बढ़ावा देना अनिवार्य हो गया। क्या इस फिल्म में भी स्थानीय कलाकारों को मौका मिला है? जी, इस फिल्म में स्थानीय कलाकारों को भी मौका मिला है।